हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने इस ब्लाउज़ की कटिंग देखी थी। आज हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम टक्स पॉइंट पर मार्क करेंगे। इस देखिए, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें शोल्डर की साइड से फोल्ड करना है दोनों को, और फिर इस तरीके से शोल्डर के बीचों बीच मार्क करके यहाँ से सीधा 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इस दोनों के इसके दोनों साइड हाफ इंच का मार्क करेंगे। इससे ये 1 इंच का टक्स हो जाएगा। देखिए, ये एक हमारी हो चुकी है। अब इस तरीके से यहाँ हम 4.5 लेंगे और यहाँ शोल्डर पर इस तरीके से शोल्डर वाली साइड अपना निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से फ्रंट वाली साइड, आगे की साइड निशान लगाएंगे 2 इंच करके, और इस तरीके से 2 इंच पर यहाँ करके तिरछे में यहाँ पर, और इस यहाँ से हम 1.5 इंच पर लेंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। इस तरीके से देखिए, ये हमारी सल डल चुकी है, यानी टक्स। यहाँ पर हम ये 4 टक्स वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, और इस तरीके से इसको देखिए दूसरे पर ब्लाउज़ पर कर लेंगे इस तरीके से टैप टैप करके। और ये देखिए, इस पर चॉक से डार्क कर लेंगे निशानों को। और देखिए, हमारे टक्स डल चुके हैं। अब हम इस पर मशीन चलाएँगे। जहाँ जहाँ हमने मार्क किया है उसको फर्स्ट फोल्ड करके देखिए, इस तरीके से यहाँ से हम तिरछी सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से सारे जितने भी हमने निशान लगाए हैं टक्स के, वहाँ पर हम सिलाई करेंगे। यहाँ हल्का सा मार्जिन लेते हुए सिलाई करते जाना है। यहाँ बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है आपको। और इस तरीके से यहाँ पर चारों टक्स पर सिलाई कर लेंगे। और ये हमारे 4 टक्स रेडी हो चुके हैं। इस तरीके के ब्लाउज़ को सिलना बहुत ही आसान होता है। ये विदाउट लाइनिंग वाला ब्लाउज़ है, इसमें कोई भी लाइनिंग का यूज़ नहीं है, इसलिए सिंपल ब्लाउज़ है। और देखिए, इसी तरीके से हम दूसरे वाले में भी डाल लेंगे। अब हम इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे। ये हमारी बेल्ट रही, और इसमें हमने 1.5 इंच की पट्टी निकाली हुई थी वो फोल्ड करने के लिए, क्योंकि हम इसमें अलग से पट्टी ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे इस तरीके से। देखिए, जो हमने 1 इंच का टक्स लगाया था उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई चलाते जाना है। और देखिए, अब नीचे जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको भी इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें। हमने पहले से यहाँ पे कट लगाया था, हमको कितना फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करके, इसको डबल में फ़ोल्ड करके और इस पर सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं बाद में, या फिर सिलाई भी रहने दे सकते हैं। लेकिन पहले आप कच्ची सिलाई कर लीजिए, फिर इसके बाद आप छोटा सा सूजी धागा से तुरपाई कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा एक साइड रेडी हो चुका है। अब हम अपना दूसरे साइड भी बेल्ट जॉइंट करेंगे इस तरीके से। सेम उसी तरीके से करेंगे, और नीचे उसको फोल्ड कर देंगे जो चुन्नट डली थी, और इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर भी सीधी सिलाई चला लेंगे। और इसका भी जो एक्स्ट्रा है उसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए, हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें हुकाई पट्टी जॉइंट करेंगे। देखिए, आपको दिखाते किस तरीके से करना है। ये हमने 2 पट्टियाँ ली हैं जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच, 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं आप। और इसकी लंबाई अपने ब्लाउज़ की लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिए। हमने यहाँ पर 9.5 ली है। तो चलिए देखिए, इस तरीके से देखिए, एक साइड सीधी साइड से पट्टी को जॉइंट किया जाता है। इस तरीके से ब्लाउज़ के फ्रंट को सीधा रखेंगे और पट्टी को इसके ऊपर रखकर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर सीधी सिलाई कर देंगे। और देखिए, पट्टी को पलटकर इस पर एक सिलाई और कर देंगे, फिनिशिंग सिलाई। और अब हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। देखिए, किस तरीके से इसको नीचे साइड फोल्ड करके, और इस तरीके से फोल्ड करके, और इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है हमको। इसको पट्टी को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि उसमें हुक लगते हैं। आप चाहें तो उसमें काज भी बना सकते हैं। और इस तरीके से सिलाई चला देंगे। आप चाहें तो इस पर भी वो तुरपाई कर सकते हैं। और देखिए, हमारी एक साइड पट्टी लगकर रेडी हो चुकी है। हम आपको दूसरी साइड दिखाते हैं किस तरीके से लगाना है। इसमें ब्लाउज़ को उल्टा रखना है इस तरीके से, और इसको पट्टी को इसके ऊपर रखना है। नीचे हाफ इंच का पट्टी छोड़ देनी है, और इस पर भी हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई करते जाएंगे। देखिए, उस पट्टी को हमने अंदर की साइड फोल्ड किया था, इसको हम बाहर की साइड ही फोल्ड करेंगे। इसको अंदर की साइड फोल्ड नहीं किया था। इस पर डबल सिलाई करेंगे। देखिए, दिखाते किस तरीके से इसको
हल्का सा फोल्ड करके इसको बाहर की साइड ही 1 इंच तक फोल्ड कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि उसमें हमारे काज बनते हैं या फिर सॉरी इसमें हम बटन लगाते हैं या फिर हमारे आई बनते हैं। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, सीधी सिलाई। और एक सिलाई और लगा देंगे हम इस पर। देखिए हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा उसको कटिंग कर देंगे। और ये देखिए हमने पट्टी लगा ली है, बहुत ही फिनिशिंग से लगी है। दोनों पट्टियाँ हमारी जॉइंट हो चुकी हैं और आपको हमने दिखा दिया किस तरीके से पट्टियों को जॉइंट करना है। और थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए जॉइंट करने में तो आप उसको कट करके निकाल सकते हैं। देखिए अब हम अपने पीछे वाला पार्ट रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम कमर वाले निशान को, जो टक्स पॉइंट है उसको इसके ऊपर कर लेंगे। टैप टैप करके इस पर फिर से हम चौक चला लेंगे, जिससे ये निशान हमारा सेम उस साइड जैसा यहाँ पर भी हो जाएगा। और सबसे पहले हम इसको फोल्ड करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको फोल्ड करके सीधी सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें सल डालेंगे, पीछे वाली सल। देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें सल डालेंगे, बैक वाली। यहाँ पर सबसे पहले मार्क को सीधा करेंगे और इसको भी हमने 1 इंच के समथिंग ही फोल्ड किया है, नीचे 1 इंच और ऊपर जाते जाते इसको बिल्कुल कम हम मार्जिन लेते हुए फोल्ड मतलब सिलाई चढ़ानी है इस पर। इसी तरीके से हम दूसरे वाले सल भी डाल लेंगे अपनी, इसको नाप लेंगे एकदम एग्जैक्ट सही आ जाए। देखिए हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब अपन दोनों के शोल्डर को जॉइन करेंगे। हमने फ्रंट को इसके ऊपर रख के इनका हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों शोल्डर को हम जॉइन कर लेंगे और इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं और इसकी पाइपिंग हमने आपको नहीं दिखाई है, क्योंकि पाइपिंग के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसकी हमने पाइपिंग भी कर ली है। देखिए किस तरीके से करिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग रेडी हुई है और इसकी हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, मतलब बनाई हुई है, डाल देंगे बाद में। और अब हम स्लीव्स को जॉइन करेंगे। सबसे पहले स्लीव्स को लेना है और फ्रंट वाली स्लीव्स को फ्रंट वाले साइड और बैक वाली स्लीव्स को बैक वाले साइड जॉइन करना है। इस तरीके से आपको देखना है फ्रंट वाली साइड कौन सी है और इस तरीके से बीच से फोल्ड करके यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और ये हमारा फ्रंट वाली साइड से है, इसको इस तरीके से रखना है और इसको भी हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड स्लीव्स को जॉइन करना है। आप चाहें तो स्लीव्स को साइड से भी जॉइन कर सकते हैं, बट बीच से करने में थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो उसको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती है। आप हमेशा स्लीव्स को बीच से ही मतलब जॉइन करिए। देखिए यहाँ पर हल्का सा हाफ इंच के समथिंग थोड़ा सा कम पड़ रहा है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम इस वाली बैक वाली स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेंगे और इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं इसके बाद। देखिए हमने अपनी दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम स्लीव्स को भी फोल्ड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने जितना मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर डबल में फोल्ड करके इस तरीके से अपनी दोनों स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे। और आप चाहें तो ये जो हमने फ़ोल्ड किया है आप अलग से भी
पट्टी जॉइन करके फुल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने में बहुत ही आसानी होती है और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है। देखिए हमने एक स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है, इसी तरीके से हमको अपनी दूसरी स्लीव्स को फोल्ड करना है और फिर हम अपने ब्लाउज़ को साइड से जॉइन करेंगे और फिटिंग वाली सिलाई करेंगे। हमारी दोनों स्लीव्स जॉइन हो चुकी हैं। अब हम साइड में सबसे पहले यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगा देंगे, साइड से जॉइन कर देंगे। फिटिंग वाली सिलाई हम बाद में लगाएंगे, इसमें फिटिंग वाला मार्क हम पहले ही कर लिया था हमने, उसी पर हम अपनी फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें इंटरलॉक वगैरह हो आपके पास, वो भी कर सकते हैं, सिलाई मशीन है उसकी, तो उसको कर सकते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह होते हैं वो नहीं निकलते हैं ब्लाउज़ में। और देखिए हमने साइड से इसको जॉइन कर लिया। इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। ये सिंपल तीरा वाला ब्लाउज़ है विदाउट लाइनिंग, और इस ब्लाउज़ को सिलना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है। और अगर आप नए हैं, सिलाई सीख रहे हैं, तो इस तरीके से आप भी अपने लिए कोई भी ब्लाउज़ सिल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।